तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग बहुत ही दिनों से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 10,000 वाले स्कॉलरशिप 2025 में, यानी कि जो बच्चे 2025 में पास हो चुके हैं 10th और वो ना 10,000 का इंतजार कर रहे थे, तो आपके इंतजार की घड़ी हुई खत्म और 10,000 स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म भरना हो गया है शुरू आज से। और ऐसे करे घर बैठे अप्लाई, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, किसको कितना मिलेगा ये भी बताएंगे। ए टू जेड सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इस वीडियो में मिलेगा। सो आप सभी से निवेदन रहेगा कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक पास छात्रवृत्ति 2025 10,000 स्कॉलरशिप का जो यह योजना है ना, इसका नाम है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2025। यानी कि यह संचालित किया जा रहा है, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है बताइएगा सर? तो ये संचालित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ये जो पोर्टल पर किया जाता रहा है, ये मेगा स्पॉट पोर्टल पर जो है इसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। कहता है किसको कितना मिलेगा यह राशि। तो देखिए सबसे पहले ना ये श्रेणी वाइज बांटा गया है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी, दूसरा नंबर में द्वितीय श्रेणी, तीसरा नंबर में अन्य वर्ग यानी कि ओबीसी जनरल जो भी हो। स्कॉलरशिप राशि किसको कितना दिया जाएगा, कौन उसके लायक है कौन उसके लायक नहीं है। सबसे पहले समझिए, प्रथम फर्स्ट डिवीजन कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, कोई भी कैटेगरी से हो, और अगर वह फर्स्ट डिवीजन है कौन से क्लास में, मैट्रिक में, क्लास 10th में अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, यानी कि 300 से ऊपर उसका नंबर है 60% से, तो उसको ना 100% 10,000 रुपया मिलेगा सभी वर्गों के छात्रों को। लेकिन मान लीजिए सर द्वितीय सेकंड यानी कि सेकंड डिवीजन कोई है, तो 8,000 किसके लिए है सर? ये केवल एससी एसटी के छात्रों के लिए। मान लीजिए कि अगर कोई एससी एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 8,000 का यह छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और ये अन्य वर्ग वाला ना इस बार से रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। पहले थर्ड डिवीजन वाला को ही 5-6 हजार रुपया एससी एसटी वाला को दे दिया करता था, लेकिन इस बार से जो है ना इस सिस्टम को हटा दिया गया है। तो आप बस प्रथम यानी कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन पे ही फोकस कीजिए। इसी दोनों डिवीजन के यानी कि जो फर्स्ट है उसको 10,000, सेकंड है उसको 8,000 के रुपए राशि दी जाती है। आगे है बुआ आवेदन की प्रक्रिया संक्षेप में। देखिए यहाँ संक्षेप में है, आगे हम आपको पूर्ण डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले तो आप मेधा स्पोर्ट्स वेबसाइट पे जाए, अप्लाई ऑनलाइन विकल्प पे चुने, आधार, रोल नंबर, मूल जानकारी भरिए और रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 या 15 दिन के बाद आपके मोबाइल पर जो नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड गिरता है। उसके बाद उसको आप साइन अप करिए। यूजर आईडी और पासवर्ड मिलते ही आप जो है ना ये स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद जो भी जानकारी मांगेगा भरिए और उसके बाद कुछ दिन इंतजार कीजिए। आपका पेमेंट स्टेटस चेक कीजिए, अगर पेमेंट आ गया तो आप बल्ले बल्ले जाइए, खुशी मनाइए कि आपका छात्रवृत्ति मिल गया जी। अब देखिए सर, ऐसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। जिन बच्चों का आधार सीटिंग, समझ रहे हैं, जिन बच्चों का आधार सीटिंग यानी कि आधार डीबीटी से लिंक यानी कि आधार सीडी एनपीसीआई नहीं होगा, उनको इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। सीधा सीधी मायने में यह वेबसाइट खुद कहता है यह छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए या तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में इंडियन पोस्ट आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, ना तो जो बैंक अकाउंट में है उसमें से देखिए, चेक करवाइए पहले कि आधार सीडिंग है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए आप माई आधार के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। माई आधार के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका भी एक वीडियो बना देंगे अलग से कि आपका आधार कार्ड जो है डीबीटी से लिंक है कि नहीं, यानी कि एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं, उसके बारे में। वरना आप चेक कर सकते हैं माई आधार पे जाके लॉगिन करके। चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट पे कि कहाँ पे थे। हाँ, तो क्लास 10th स्कॉलरशिप 2025 पे थे। तो 10th वाला का जो है ना यहाँ पे नीचे आप जैसे ही इस पोर्टल को क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे हम आप बताए हैं ये कहाँ गया, अप्लाई के लिए जो है आपको मेगा सॉफ्ट वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे मेगा सॉफ्ट आप सर्च कीजिएगा ना तो आपके सामने ऐसा कुछ वेबसाइट खुल के आएगा। इस वेबसाइट पे ना आपको नीचे लिखा होगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2025 के लिए अप्लाई यहाँ पे जारी कर दिया गया है लिंक। और 2024 का लिंक क्लोज है, 23 का लिंक क्लोज है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ना कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा तो आप ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं देखना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। तो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो उसी के नीचे मतलब ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो ये अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिखेगा। इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपसे कहेगा क्लिक हियर रीड इंपॉर्टेंट, यानी कि इस सब चीज को जो है ना आप टिक लगा के जो है आगे कंटिन्यू वाले बटन पे कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले आपका होगा बाबू ये 4 चरण में स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन होगा। सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो है बैंक वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स होगा। तो ये सब प्रक्रिया बाद का है, अभी सिर्फ यही चालू हुआ है, यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। तो इस तीनों लिंक पर क्लिक करके आपको जो है ना अपना 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड का आगे पीछे का स्कैन वाला फोटो कॉपी रखना है, ठीक है, यानी कि प्रिंटर से स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर एगो इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपसे आपका मोबाइल नंबर, ये सब सारे चीज भरने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे आएगा इंटर ओटीपी का एक सेक्शन। यहाँ पे आप अपना ओटीपी दर्ज कर दीजिए। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ अपना मोबाइल ओटीपी वेरीफाई कर ले। कितने बच्चों का क्वेश्चन है कि सर जो आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर देंगे? जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर नहीं है तो वही देना है, आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने वेरीफाई होगा ओटीपी, और कुछ इस प्रकार का डिटेल्स खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम पूछेगा, यानी कि कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपसे आपका नाम भरवाएगा, आप अपना नाम सही सही भर दीजिएगा। फिर आपके आपके पिताजी का नाम पूछेगा, पिताजी का नाम सही सही भर दीजिएगा। फिर आपसे आपके माताजी का नाम पूछेगा, माताजी का नाम सही सही भर दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि कितना नंबर आप लाए हैं मैट्रिक में, जितना नंबर लाए होगा उतना नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और फिर आपसे डिवीजन पूछेगा, फर्स्ट डिवीजन था कि सेकेंड, फर्स्ट था तो फर्स्ट, और सेकेंड था तो सेकेंड। फर्स्ट वाला के 10,000 मिलेगा, सेकेंड वाला के 8,000 मिलेगा, और वो 8,000 सिर्फ मिलेगा SC ST के छात्रों को, बाकी किसी को नहीं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंफर्म होने के लिए कहेगा, यहाँ पे जाति पूछेगा, BC OBC जनरल जो भी हो। इधर आपको आधार नंबर डालना है, इधर मोबाइल नंबर डालना है, इधर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है, इधर अल्टरनेटिव अगर मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा 2 देना है तो 2 डालिए, ना तो एक ही से काम चल जाएगा। और नीचे कुछ देगा एगो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन, ये बड़ा खतरनाक चीज है, यही समझिए। इसमें जो है ना आपको अपने मैट्रिक का मार्कशीट का जो है ना एक स्कैन करके प्रिंटर से पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ देखिए यहाँ पे लिखा है ना पीडीएफ, पीडीएफ फॉर्म में। अब वो हो कितना केबी से, 400 केबी से कम का होना चाहिए फाइल। 400 केबी से ज्यादा का होगा तो नहीं लेगा, अगर पीडीएफ में नहीं होगा तो फिर नहीं लेगा। आप पीडीएफ बना के 400 केबी से कम बना के इसमें अपलोड कर दीजिए। चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, जहां भी फाइल होगा फाइल लीजिए, क्लिक कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा। फिर कहता है अपलोड आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड का आगे पीछे दोनों अपलोड करना, आगे वाला पीछे वाला दोनों को आधार कार्ड के जो है कॉपी ऐसे जो होगा दोनों है, तो एना दोनों को जो है स्कैन करके एक तरह कर लीजिएगा। उसके बाद उसको पीडीएफ बनाइएगा, उन्हें नहीं डाल दीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा, चूज फाइल क्लिक करके, फिर क्लिक कीजिएगा रजिस्टर हेयर। और रजिस्टर हेयर पर क्लिक करते ही आपके सामने लिख देगा मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2025 रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आवेदक अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए रिकॉर्ड मिलने के बाद स्वीकार होगा। आपका आवेदन जो है बिहार विद्यालय द्वारा आप जो भी रिपोर्ट दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिए वो सही पाया जाएगा तो स्वीकार किया जाएगा, वरना रद्द किया जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप जिस भी साइबर कैफे वाला से अपना फॉर्म डलवाते हैं, बार बार एक एक चीज को चेक करके डलवाइए, वरना आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। आपके आधार की जानकारी का मिलना यूडीआई से किया जाएगा। आपके आधार जो है ना जो भी जानकारी है वो UIDAI पर चेक किया जाएगा। अगर गलत पाया गया, यानी कि डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट पर कोई और है, आधार कार्ड पर कोई और है, तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जो है ना देखने को देखेगा कि देखिए भाई आपका कुछ प्रोविजनल एप्लीकेशन इस प्रकार है, जहाँ पे आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इधर नाम होगा, यहाँ जिला का नाम, यहाँ पापा का नाम, यहाँ कितना नंबर आया वो, यहाँ पर कितना डेट ऑफ बर्थ है वो, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर नीचे प्रिंट पे क्लिक करके, प्रिंट पर क्लिक करके PRINT प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट करके उसको PDF में सेव कर लीजिए, या फिर जो है उसको निकाल के इस प्रकार से अब अपना
पास रख लीजिए, दिखाते हैं किस प्रकार। इस प्रकार आप पीडीएफ को निकाल के अपना घर पे रख लीजिए संभाल के, और 15 दिन के बाद फिर उसी मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा, उसको ले आइएगा। और वो वाला प्रक्रिया जब शुरू होगा तो हम वो आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एकदम स्कॉलरशिप के बारे में पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर लगता है कि नहीं समझ में आया या फिर कोई नया चीज़ बताइए सर, तो जो है ना आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर अभी यहाँ तक समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के